एक जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। उस टूनी चिड़िया का उस बच्चे के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वह चिड़िया फैक्ट्री में काम कर कर अपने घर का गुजारा किया करती थी। दोनों माँ बेटी इस काम से बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन उनके घर के पड़ोस में एक कालू कौआ रहा करता था। वो पूरा दिन कुछ नहीं किया करता था, घर में बिल्कुल खाली पड़ा रहता था। और एक दिन कालू कौआ कहता है, अरे यूं ही थाली पड़े पड़े तो मेरा शरीर बेकार हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, वरना तो मैं चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहूँगा और उड़ भी नहीं पाऊँगा। अब मुझे कुछ ना कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ कि अपनी पड़ोसन टूनी चिड़िया के पास जाता हूँ, कुछ काम मिल जाए तो। उसके बाद शाम के टाइम कालू कौआ चिड़िया के पास जाता है। अरे कैसी हो टूनी बहन? अरे कालू भैया, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप बताइए आप कैसे हो और आज मेरी फैक्ट्री में कैसे आना हुआ? क्या कोई परेशानी, कोई दिक्कत है क्या घर में? अरे हाँ टूनी बहन, दिक्कत तो सारी है मेरे घर में, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि देखता हूँ टूनी चिड़िया के पास जाकर उसकी फैक्ट्री में कहीं काम ढूंढ लूँगा। मेरे पास काम की बहुत ज़्यादा कमी है, मेरा शरीर भी बेकार हो जाएगा, मैं घर में ठाली ही रहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास काम से आया था। अच्छा तो ये बात है, मुझे माफ़ कर देना कालू भैया, क्योंकि इस टाइम तो हमारी फैक्ट्री में कोई काम नहीं है, फैक्ट्री में इतना काम भी नहीं आ रहा, इसीलिए काम करने वाले भी बहुत ज़्यादा कम हैं। आप कहीं और जाकर काम देख लीजिए, हमारी फैक्ट्री में काम नहीं है। उसके बाद कालू कौआ दुखी होकर अपने घर आ जाता है। अरे यार, आज तो उस टूनी चिड़िया ने पूरा मूड ही खराब कर दिया। उसके पास काम मांगने क्या गया, वो तो फैक्ट्री की मालिक बनकर मुझसे बात कर रही थी। इतनी घमंडी चिड़िया मैंने आज तक नहीं देखी। भले ही मेरी पड़ोसन है, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको सबक ज़रूर सिखाऊंगा। मालिक तो मैं उसको ज़रूर बनाऊंगा और उसको सबक ज़रूर सिखाऊंगा। अगले दिन कालू कौआ अपने एक मित्र चील के पास जाता है। अरे कैसे हो मेरे मित्र? अरे हम तो ठीक हैं भाई कालू कौआ, लेकिन तुम कैसे हो और आज कैसे कैसे आना हो गया मेरे यहाँ पर? अरे हाँ भाई, बताता हूँ, रुको तो सही। मैं कल एक चिड़िया के पास गया था और वो चिड़िया मेरे पड़ोस में ही रहती है। मैं उसके यहाँ काम मांगने गया था, वो फैक्ट्री में काम किया करती है, लेकिन उस चिड़िया ने मुझको काम देने से मना कर दिया और फैक्ट्री की मालिक बनकर बात कर रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि उसको सबक ज़रूर सिखाऊंगा। अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं उसका एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा मैं तुमको लाकर दे दूंगा और तुम उस छोटे से बच्चे को खा लेना। तुम्हारी अच्छी खासी दावत भी हो जाएगी और तुम्हारे मज़े भी आ जाएंगे। देख लो, अगर ये सुझाव तुमको अच्छा लगता है तो मुझको बता दो। अरे भाई, इसमें भी कोई पूछने की बात है क्या? ये सुझाव तो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से नरम नरम मीट नहीं खाया। अब तुम्हारी वजह से मुझे नरम नरम मीट खाने को मिलेगा। जाओ और कल सुबह उसको जल्दी लेकर आना। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया तो फैक्ट्री में काम करने चली जाती है, लेकिन कालू कौआ उसके घर आ जाता है और उसकी बच्ची सो रही थी। अरे वाह, टूनी की बच्ची तो सो रही है, इससे अच्छा मौका तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब जल्दी से इसको उठाकर उस चील को दे आता हूँ और चील इसको खा जाएगा, फिर टूनी चिड़िया को अच्छा खासा सबक मिल जाएगा। लेकिन ये सब करते हुए उस कालू कौआ को एक सुंदर चिड़िया देख रही थी। अरे चलो जल्दी से इस बच्चे को उठा लेता हूँ, वरना कहीं इसकी माँ ना आ जाए, फिर तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसके बाद वो कालू कौआ नन्ही चिड़िया को चील के पास ले आता है। अरे मित्र, ये लो, तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है और ऐसा भोजन तो तुमने कभी नहीं खाया होगा। एकदम नरम नरम भोजन लाया हूँ मैं। अरे हाँ भाई कालू कौआ, मान गए तुम्हें। आखिरकार तुमने ऐसा ही किया जैसा कि तुम मुझसे बता कर गए थे। तुमने तो मेरे लिए बहुत ही नरम नरम भोजन लाया है।
और शाम के टाइम जब टूनी चिड़िया अपने घर आती है तो उसको बच्ची नहीं मिलती। अरे बेटा, बेटा छोटी, जल्दी आओ। किधर चली गई? जल्दी आओ, देखो मजाक मत करो। अरे कहाँ चली गई मेरी बेटी? उसके बाद टूनी चिड़िया परेशान हो जाती है और तभी सुंदर चिड़िया उसके घर आती है। अरे बहन टूनी, तुम्हारे साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, क्योंकि तुम्हारे घर कालू को आया था जब तुम्हारी बच्ची सो रही थी, तुम घर पर नहीं थी, और कालू को तुम्हारी बच्ची को जालिम चील के पास ले गया है और उसको वो खाने के लिए ले गया है। अब जालिम चील ने तुम्हारे बच्चे को खा लिया होगा। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। हे भगवान, तूने तो मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। इस कालू कौआ ने तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म कर दिया। मेरी बच्ची के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके बाद टूनी चिड़िया जालिम चील के पास जाकर कहती है, अरे तुमने मेरा बच्चा क्यों खाया है? आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चे के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। जल्दी बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया है? अरे ओ चिड़िया, ज़्यादा होशियारी मत दिखा, वरना जैसे तेरे बच्चे को खाया है उसी तरह से तुझे भी खा जाऊंगा। चुपचाप यहाँ से निकल जा, ज़्यादा मत बोल यहाँ पर, जल्दी चली जा यहाँ से। अरे मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। देख लेना, जैसा तुमने मेरे साथ किया है ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि कोई जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। अरे बहन, मुझे कालू कौवे को और उस जालिम चील को सबक सिखाना है, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या? तुम ही बताओ कुछ। अरे बहन टूनी, तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है, और वो ये है कि मैं कालू कौआ और उस चील के पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है और मैं तुमको केक देने आई हूँ, और हम उस केक में जहर मिला देंगे, जिसकी वजह से वे दोनों उस केक को खाकर मर जाएंगे, और इसी तरह तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा बहन। अरे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो, क्योंकि इस ज़माने में तो कोई भी पक्षी किसी की भी इतनी मदद नहीं करता। तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ मैं। उसके अगले ही दिन वह चिड़िया कालू के पास जाती है। कालू भैया, आज मेरी बेटे का जन्मदिन है, इस वजह से मैं आपको ये केक देने आई हूँ। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बहुत दिनों से मैंने कुछ मीठा भी नहीं खाया। जल्दी से लाओ, मैं इस केक को खा लेता हूँ। उसके बाद वो कालू कौआ उस केक को खाने लगता है और केक को खाते ही वो मर जाता है। और फिर वो चिड़िया कहती है, ये लो टूनी बहन, मैंने तुम्हारे एक दुश्मन को तो सबक सिखा दिया है, अब एक दुश्मन और बचा है, बस जल्दी से चलती हूँ उसके पास। उसके बाद वो चिड़िया चील के पास आकर कहती है, अरे चील भैया, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और इसी खुशी में मैं आपको ये केक देने आई हूँ चील भैया। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। अच्छा है कि तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है, लेकिन मैंने अभी अभी एक दिन पहले बहुत ही नरम मीट खाया है, मज़ा आ गया उस मीट को खाकर, इसीलिए मुझे इसका खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी वजह से थोड़ा सा खा लेता हूँ। उसके बाद वो जालिम चील भी उस केक को खाने लगता है और केक को खाकर तुरंत वहीं पर मर जाता है। और वो चिड़िया वापस टूनी के घर आती है और आकर टूनी से कहती है, अरे बहन, हमारे प्लान के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हुआ, मैंने उन दोनों को सबक सिखा दिया। अरे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगी बहन, और कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद ज़रूर करना। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।